हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी मस्त और जबरदस्त चल रही होगी। इस वीडियो में कक्षा 10 की बायोलॉजी के सभी महत्वपूर्ण लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों और उनके उत्तरों को बहुत ही आसान तरीके से कराने वाला हूँ, जो यूपी बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से सहायक होंगे। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण लघु उत्तरी प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। लघु उत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न है, कोशिका क्या है? उत्तर, कोशिका जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। यह जीवन की सबसे छोटी इकाई है जिसमें सभी जैविक कार्य होते हैं। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहते हैं? उत्तर, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन करता है और एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करता है, जिसे कोशिका में ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता क्या है? उत्तर, आनुवांशिकता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता पिता के गुण उनके संतानों में स्थानांतरित होते हैं। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण के मुख्य कारण क्या हैं? उत्तर, वाहनों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक कचरा, कृषि में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग। अगला प्रश्न है, ओजोन परत का क्या महत्व है? उत्तर, ओजोन परत पराबैंगनी किरणों यूवी रे को पृथ्वी तक आने से रोकती है, जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक होती है। अगला प्रश्न है, पादप हार्मोन क्या है? उत्तर, पादप हार्मोन वे रासायनिक पदार्थ हैं जो पौधों में वृद्धि और विकास को नियंत्रित करते हैं, जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न है, डीएनए की पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है? उत्तर, डियोनेक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डियोनेक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न है, लिंग निर्धारण क्या है? उत्तर, लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह तय होता है कि संतान पुरुष होगी या महिला। यह गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल का क्या कार्य है? उत्तर, क्लोरोफिल सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करता है और इसे प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करता है। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक मात्रा में वातावरण में होना किस समस्या को जन्म देता है? उत्तर, इससे ग्रीन हाउस प्रभाव होता है जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। अगला प्रश्न है, आरएनए का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है? उत्तर, रिबोस न्यूक्लिक एसिड। पहली प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझाइए। उत्तर, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पादप क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके जल और कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। समीकरण 6CO2 प्लस 6HO प्लस लाइट CCH+O6 प्लस 6O2। महत्व, यह पौधों के लिए भोजन तैयार करता है, वातावरण में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखता है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता क्या है? इसे बनाए रखने के उपाय बताइए। उत्तर, जैव विविधता का मतलब पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव हैं। महत्व, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। उपाय, वनों की कटाई रोकना, वन्य जीवों का संरक्षण, पर्यावरणीय जागरूकता फैलाना। अगला प्रश्न है, डीएनए संरचना का वर्णन कीजिए। उत्तर, डीएनए की संरचना एक डबल हेलिक्स होती है जिसे वाटसन और क्रिक ने खोजा था। संरचना, यह न्यूक्लियोटाइड से बनी होती है। न्यूक्लियोटाइड में शर्करा, फॉस्फेट और नाइट्रोजन आधार एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स आपस में हाइड्रोजन बंधन से जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय प्रदूषण के प्रकार और रोकथाम के उपाय बताइए। उत्तर, प्रकार, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। रोकथाम, औद्योगिक कचरे का उचित प्रबंधन, पौधारोपण, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता के नियमों का वर्णन करें। उत्तर, ग्रेगर मेंडल ने आनुवांशिकता के नियम दिए। समानता का नियम, संतानों में माता पिता के गुण समान रूप से आते हैं। विभाजन का नियम, संतानों में कुछ विशेष गुण माता या पिता से विशेष रूप से प्रकट होते हैं। स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम, अलग अलग लक्षण स्वतंत्र रूप से संतानों में जाते हैं। अगला प्रश्न है, मानव पाचन तंत्र का वर्णन करें। उत्तर, मानव पाचन तंत्र में निम्नलिखित अंग शामिल होते हैं। मुखगुहा, भोजन चबाने और लार से भिगाने के लिए। ग्रसनी व ग्रासनली, यह भोजन को आमाशय पेट तक ले जाने के लिए। आमाशय, भोजन का पाचन शुरू होता है। छोटी आंत, पाचन और अवशोषण होता है। बड़ी आंत, अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन क्या है? इसके प्रभाव बताइए। उत्तर, जलवायु परिवर्तन यह एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है जिसमें वातावरण में तापमान, वर्षा और अन्य मौसम के पैटर्न में बदलाव होता है। प्रभाव, ग्लेशियर पिघलना, समुद्र का स्तर बढ़ना, प्राकृतिक आपदाओं की वृद्धि। उपाय, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, वनों का संरक्षण। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? उत्तर, ग्रीन हाउस प्रभाव वो प्रक्रिया है जिसमें ग्रीन हाउस गैसें CO2, K4 इन दो वातावरण में गर्मी को फंसा लेती है और पृथ्वी का तापमान बढ़ाती है। प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग, समुद्र स्तर में वृद्धि, मौसम में अस्थिरता। डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।